अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दिस इज सहर आलम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में मैं बात करूंगी कुरान शरीफ की ताज़ीम और उसके हकूक़ को लेकर। हम में से बहुत ज़्यादा सारे लोग ऐसे हैं जो कुरान शरीफ की तिलावत करते हैं, या तो हम कुरान की ताज़ीम और हकूक़ से फैमिलियर नहीं हैं, और अगर हम हैं तो हम उस पर अमल नहीं करते। तो उसमें आता है कि कुरान शरीफ को सबसे पहले धीरे पढ़े। धीरे का मतलब है कि जिस तरह से अगर आप या मैं कोई भी, अगर हम रोज़मर्रा की ज़िंदगी में या रोज़ हम किसी एक सूरह को पढ़ रहे हैं तो उस पर हमारी ज़ुबान बैठ जाती है, तो दोबारा हम जल्दबाजी में उसे जल्दी जल्दी पढ़ जाते हैं। तो ऐसे क्या होता है कि एक आयत और दूसरी आयत के बहुत ज़्यादा सारे ऐसे अल्फाज होते हैं जो सेम होते हैं, और उस तरह से अल्फाज छूट भी जाते हैं और गलतियाँ भी होती हैं। तो मेरे साथ पर्सनली ऐसा बहुत मर्तबा होता है। इवन कि अगर मैंने कुछ हिफ्ज़ किया होता है तो मैं कोशिश करती हूँ मैं उसे देख कर ही पढूँ, उसे ज़ुबानी ना पढूँ, क्योंकि उससे इंसान गलतियों से बच जाता है, और वैसे भी कुरान शरीफ को देख कर पढ़ना ज़्यादा अफजल है। उसके बाद सेकंड थिंग कि अगर किरात के साथ पढ़ते वक्त रियाकारी का अंदेशा हो तो धीमी आवाज़ में पढ़ें। किरात का मतलब ही कुरान पाक को अच्छे से ऊंची आवाज़ में पढ़ना। अब क्या होता है कि शैतान तो हमारा खुला दुश्मन है ही। जब इंसान कुरान शरीफ पढ़ रहा होता है तो उसके दिल में ख्याल आता है कि वो शख्स मुझे पढ़ते सुन रहा होगा, उसके दिल में मेरे लिए रिस्पेक्ट पैदा हो रही होगी, दिखावा, काइंड ऑफ दिखावा एक चीज़ हमारे अंदर पैदा हो जाती है। तो ऐसी नेकियों का रोज़े हशर कोई अजर नहीं मिलेगा, क्योंकि उसका तो मकसद, हम अगर उस तरीके से पढ़ रहे हैं, हमारे दिल में रियाकारी है, तो उसका मकसद ये है कि हमने दुनियावी इज्जत या दुनियावी दिखावे के लिए पढ़ी है, तो वो हमें मिल गया है, उसका आखिरत में हमें कोई अजर नहीं मिलेगा। अल्लाह रियाकारी से बचाए। एंड अगर ऐसा है तो धीमी आवाज़ में कुरान शरीफ पढ़ना ज़्यादा बेहतर है। कुरान शरीफ से मोहब्बत करना उसके हकूक़ में शामिल है, उसे पढ़ कर समझना उसके हकूक़ में शामिल है। अब हम में से क्या है, बहुत ज़्यादा सारे लोग ऐसे हैं कि कुरान शरीफ को बस तिलावत करते हैं। अरबिक के अलावा ऐसा नहीं है कि हर किसी को दूसरी लैंग्वेज कोई नहीं आती, जैसे उर्दू, हिंदी या इंग्लिश वगैरह। आजकल कुरान शरीफ बहुत ज़्यादा सारी लैंग्वेजेस, बहुत क्या आलमोस्ट वर्ल्ड की सब लैंग्वेजेस जो अदब के लिहाज से इम्पोर्टेंट है, उनमें कुरान शरीफ का तर्जुमा तफसीर अवेलेबल है। कुरान शरीफ की तिलावत सिर्फ करना बिना पढ़कर उन लोगों के लिए बेहतर है जिन्हें अरबिक के अलावा कोई और लैंग्वेज नहीं आती है, लेकिन जिसको और कोई लैंग्वेज आती है, जो ट्रांसलेशन और तफसील के साथ पढ़ सकता है, उस पर कुरान शरीफ का हक है, उसे वो समझे। अब कुरान शरीफ पर अमल करना भी उसके हकूक़ में शामिल है। अगर हमने सिर्फ पढ़ दिया, हमें मतलब ही नहीं पता है उस आयत में, उस सूरह में, उस पारे में मतलब क्या था, उसका कंक्लूजन क्या था, हमें तालीम क्या सिखाता है कुरान, अगर हम उसे समझ ही नहीं सकेंगे तो हम अमल नहीं कर सकेंगे। इसके अलावा और भी बहुत ज़्यादा सारे हकूक़ और ताज़ीम हैं, वीडियो लंबी हो जाएगी। अल्लाह मुझे और आपको इस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह हाफिज़।